जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामचरितमानस। गुरु जी की आज्ञा से हमने ये पाठ शुरू किया है। गुरु जी ने हमें सारे पाठ करवा दिए। शिव पुराण भी कराया जी, गीता का पाठ भी कराया, रामायण का पाठ भी कराया, और सुंदरकांड तो हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं। गुरु जी हमारा किन किन जन्मों का हमारा उद्धार कर रहे हैं, यह हम नहीं जानते, सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। तो आइए गुरु जी को बहुत बहुत प्रेम से गुरु जी का मंत्र बोलते हैं और शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। दोहा नंबर 101 पर पहुंच गए हैं जी हम। तो आइए पढ़ते हैं हम। पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु ही, पुनि मुदित गयो लई पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी कि चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गए। जय सिया राम। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। जय सिया राम। हे नाथ, मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। जय सिया राम। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। जय सिया राम। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेई, विधा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यानी यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। जय सिया राम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजी सब मन कामना, सुज सुरही जग छाई। सियावर राम जय जय राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर लौट जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटियां बना दूंगा।
तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी को उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर वह गुह यानी निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुरस रही नाथ, सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ सियावर राम, जय जय राम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ और सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और मुनियों के ही मन को मोहित कर लेता है। जय सिया राम। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जय सिया राम। सेव ही सुकृति साधु सुचि, पावे सब मन काम, वंदी वेद पुराण गण, कही विमल गुण ग्राम सियावर राम, जय जय राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। जय सिया राम। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव यानी महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जय सिया राम। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा यानी पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। जय सिया राम। दीनी असीस मुनि और अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनु किए विधि आनी सियावर राम, जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण फलों पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। जय सिया राम। कुशल पूछ मुनिराज ने उसको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं
पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय सिया राम। करम वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जन उतना तुम्हार, तब लगी सुखु संपने हु नहीं, किए कोटि उपचार सियावर राम। जय जय राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उसकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए श्री भगवान रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वे ही बड़ा है और वे ही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी ने दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि हरि सिरुनाय सियावर राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। जय सिया राम। विदा किए बटु विन करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाय जमुन जल जो, शरीर सम श्याम सियावर राम। जय जय राम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौट गए। यमुना जी के पार उतरकर सब ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। जय सिया राम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़ पड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। ओम नमः शिवाय। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो व्यवहारिक चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं और रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। इसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर, उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था तो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार संक्षेपक कहते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में
है। गोसाई जी अलौकिक अनुभव पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह शेपक तो नहीं है। इस तापत को जब कवि अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझने से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल ने अंतन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, परयो दंड जिमि धर नितल, दसा न जाए बखानी, सियावर राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री पुरुष पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण कर कर मिल रहे हों। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद में आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। जय सिया राम। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। जय सिया राम। तब रघुबीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गमनु तय कीन, सियावर राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट कर जाने के लिए कहा, समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक बातें करते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। जय सिया राम। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि दो चीज शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। जय सिया राम। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम कर कर हम लौट आएंगे। जय सिया राम। यही विधि पूछी प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेर ही तिन्ही, कही विनीत मृदु बैन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जय सिया राम। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं लोगों, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि कुछ से पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बनाया है जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय सिया राम। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य
मानती है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। चाह चाह करी बन विबुधगन, वरषि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन विहंग मृग, राम चले जमग नाहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। जय सिया राम। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। जय सिया राम। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते ही रह गए, उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट चाह भली ढासी, मृदुल तृण पात कही गवाई। छिनकु श्रमो गवनव अवनि की प्रात सियावर राम। जय जय राम। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर आगे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइएगा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने अपने नेत्र और मनों को लुभा दिया है। जय सिया राम। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं। उनके कमर में तरकस बंधे हुए हैं, कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जय सिया राम। जटा मुकुट सी सनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। सरद परब विदु बदन बर, लसत सवेद कन जाल सियावर राम। जय जय राम। जिनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे चकित हो गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मनाइएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से भी लावण्य में परम सुंदर है। मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात
मरकतमणि में स्वर्ण में जो हरि स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता भलीन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सुरा सरोरु रैन सियावर राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय सिया राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुकुचा गई और मन में ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सुकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये तो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे वर्ण के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावंश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की कुछ युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। जय सिया राम। अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि देखी देही असीस सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही असीस सियावर राम जय जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। जय सिया राम। और पार्थिव जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते को लौटें। जय सिया राम। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। वह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे आनंद हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सही सब गवनु किए रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मननाथ साथ सियावर राम जय जय राम। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। आइए सब मिलकर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। तन तन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।